बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस लोक का नाम या इस विश्व का नाम कितना सुंदर रखा है, मृत लोक। जिस लोक में हम रहते हैं या पूरा संसार रहता है, उस लोक का नाम है मृत्यु लोक। कितना अद्भुत नाम है। और इस नाम के संदर्भ में अगर कहा जाए और समझा जाए तो बड़ी विचित्रता है। क्यों? कि जब मृत्यु होती है तो नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। जब किसी जीव की शरीर छूटती है या साधारण भाषा में कहा जाता है मृत्यु है, तो कोई न कोई माध्यम दुख का बनता है। रोग का बन जाए, एक्सीडेंट का बन जाए, या कोई युद्ध का बन जाए, झगड़े का बन जाए। तो जब मृत्यु होती है तो कारण सहज में समझ में आ सकता है कि मृत्यु लोक में सिर्फ दुख के और सुख का नाम तो है ही नहीं। ये मिथ्या कल्पना है कि यहां सुख है। कैसे? गहराई से समझना, सावधानी के साथ। बियाबान जंगल हो, दोपहर का समय हो, रेगिस्तान हो, जहां जल का अभाव हो, मृग जल के लिए जब व्याकुल होता है तो जल की खोज में भटकता है, और सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो वो जल सा दिखाई देने लगता है, और वो मृग उस जल को समझकर भागता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां फिर उसे रेती रेत दिखाई देता है, सूखा दिखाई देता है, जल नहीं मिलता। मृग मारीचिका इस सिद्धांत का नाम दिया है। वो भागता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन जल उसको नहीं मिलता, प्यासा ही रहता है। उसी प्रकार हम मानव लोग, मनुष्य लोग इस जगत में सुख की ओर भागते हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, या कोई भी पशु हो, पक्षी हो, सब सुख की ओर भागते हैं। लेकिन सुख उसी प्रकार देखने में आता है जैसे वृक्ष के लिए सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो जल लगता है। उसी प्रकार मनुष्य को जब सुख की ओर भागता है तो सुख देखता है, लेकिन सुख नहीं वहां मिलता, सिर्फ दुख का कारण उसमें प्रकट दिखाई देता है। उस सुख में दुख का कारण दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर एक सेठ ने एक कुआं बनवाया। बहुत समय पहले की बात है, जब ये नल और ये टंकी वगैरह कुछ नहीं थे। कुआं, तालाब, बावरी से ही जल ग्रहण करते थे। तो उस क्षेत्र में जल के लिए कोई बावरी और कुआं वगैरह नहीं था, तो एक सेठ ने कृपा करके उस क्षेत्र में कुआं बनवाया। बहुत पैसा लगाया उसमें। कुआं बनकर तैयार हो गया, बड़ा सुंदर मीठा जल निकला। एक प्यासा बंदा जो कोई होता वो जाता कुएं पर, रस्सी बाल्टी डाल दी, पानी खींचता और पीता। कोई एक जीव आया, बहुत प्यासा था, कुआं देखा, बाल्टी रस्सी देखी, जूता चप्पल उतारे कुआं पर चढ़ गया,
और उसने बाल्टी फंसाई। इतना प्यासा था कि सावधानी हट गई और वो उस कुएं में गिर के मर गया। अब कहो, वह कुआं तो सेठ ने लोगों के हित के लिए बनाया था, और उस कुएं में कोई गिरकर मर जाए तो उस सेठ का क्या दोष है? ये संसार तो प्रभु ने, कुआं रूप संसार प्रभु ने बनाया। रस्सी बाल्टी रूपी साधन सब संपन्न करा दिया। अब कोई असावधानी से कार्य करे तो निश्चित रूप से उसका मरण ही होगा, विनाश ही होगा। तो कोई कहे कि सेठ की गलती है, उसको कुआं नहीं बनवाना चाहिए, तो सही माने में सेठ की कोई गलती नहीं है। लोग आइए, प्यासे हैं, पानी पीजिए, सावधानी के साथ निकालिए, चले जाइए। तो इस संसार में पानी रूपी सुख के लिए सब लोग भागते हैं, लेकिन उसी सुख में दुख छिपा है। सावधानी नहीं होगी तो वो दुख तुम्हें व्याप्त हो जाएगा। जैसे उस पानी खींचने वाले प्यासे ने खींचा, असावधानी बरती, पैर फिसला, गिर गया, तो उसने तो उसमें सुख देखा, दुख तो देखा नहीं, लेकिन गिर गया। संसार की नजर में दुख प्रकट हो गया। ये सब कथाएं हम सबके ऊपर हैं। हम सुख के लिए भागते हैं। कहीं दावत हो, दाल चूरमा की बढ़िया दावत हो, और सावधानी बरतेंगे तो ठीक है। असावधानी हुई, ज्यादा खा गए, पेट फटेगा, पानी ज्यादा पिएंगे, मरेंगे, बीमार होंगे, तो उसमें दुख हुआ। दुख कब आता है? जब सावधानी हट जाती है। सावधानी का तात्पर्य है कि विवेक से प्रयोग करेंगे तो ठीक है। कैसे? जैसे अब तो गैस चल गई है, पहले चूल्हे और सिगड़ी हुआ करती थी, अब भी है, वैसे कम लोगों के पास है। तो माताएं जब भोजन पकाती थी तो चिमटा से रोटी को सेकते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते। क्यों? कि सावधानी बरतती है। हाथ से पकड़ी, रोटी फूट गई, उसकी बाप लगेगी, हाथ जल जाएगा। तो विवेक रूपी चिमटा का जो कोई इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, वो अपना कार्य सहज भाव से, सहज रूप से संपन्न कर लेता है और अपनी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कर लेता है। अगर विवेक का प्रयोग नहीं किया, सावधानी नहीं बरती, तो निश्चित रूप से दुख का भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन कुछ युग का भी प्रभाव होता है। युग का प्रभाव कैसे है? कि सत्ययुग में सत्य का बोलबाला था, सब सत्य बोलते थे, तो एक दूसरे को देखकर भी सत्य का असर लगता था। सत्य का ही संग मिलता तो सत्य पे ही चलने लगता। त्रेता में यज्ञ का विधान हुआ, एक यज्ञ कर रहा है, दूसरा देख करके यज्ञ कराता, पावन धाते। द्वापर में पूजा का विधान हुआ, मात्र पूजा लोग करते हैं और एक दूसरे को देख करके पूजा करने लगते थे। लेकिन कलयुग में ये तीनों चीज गायब हो गई। पहले घर घर में यज्ञ होता था, हवन यज्ञ होम होता था। अब साल 2 साल में कोई नाम के कारण या कोई सामूहिक रूप से करा दे तो अलग बात है, परंतु विश्व से यज्ञ का लोप हो ही गया है। तो सत्य गया, यज्ञ गया और पूजा गई।
ये दोनों तीनों युग समाप्त हो गए। अब युग आया है कलयुग। कलयुग में सही माने में तो कोई सही कर्म भी किसी का नहीं है। कोई भी कर्म करता है, अच्छा करता है तो दिखावे के लिए करता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ये कर रहा हूं, लोग मुझे देखो, ऊंचा दिखा के करता है। अरे दिखाने में तो यहां तक होता है कि अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं, अपने घर को जला लेते हैं। एक कहानी है, एक गांव में वृद्ध महिला रहती थी। तो उसने अंगूठी बनवाई सोने की, हार बनवाया, कंगन बनवाए और पहन के घूमती रहती। लेकिन कोई उसे पूछने वाला नहीं था कि तूने क्यों बनवाए, कब बनवाए, क्या हुआ। अब बुढ़िया बड़ी परेशान रहने लगी कि ये कोई देखता ही नहीं है, मैंने इतना खर्च किया। अब उस बुढ़िया ने किया क्या कि घर में छप्पर पड़ा था, उसमें आंच लगा दी। छप्पर जलने लगा, लोग भाग आए, पूछने लगे कैसे जल गया, क्या हो गया। तो कोई मास्टर बार बोला, अरे अम्मा था ना, ये कड़े तो बहुत अच्छे बनवाए, अंगूठी बड़ी चमक रही है लाइट में। बोले बेटा तू पहले ही पूछ लेता तो ये छप्पर में मैं आग क्यों लगाती। तात्पर्य समझ रहे हैं कि अपना नुकसान हो जाए पर हमको लोग जाने कि हमने किया है। ऐसे कर्म से कहो कितना लाभ मिलेगा। हां सत्य कर्म है तो उसमें अंश में कुछ न कुछ तो मिलेगा, पर जब अपनी ही हानि हुई फिर कोई पूछने आए कि तूने ये अंगूठी कैसे बनवाई, कितने में बनी, उससे तो अच्छा है कि नाम के लिए काम नहीं किया जाए, कर्म किया जाए। और देखा जाए तो भक्ति का भी हिरास है कलयुग में। देखने को बहुत भारी लगती है, वृंदावन में जाओ भीड़ लगी रहती है, राधे 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 राधे, और नीचे 10 रुपए का नोट मिल जाए तो राधे को छोड़कर उस नोट पर पहले नजर जाएगी कि मिल गया, फटाफट लेगा और पॉकेट में रख लेगा। तो कहो ये भक्ति का प्रभाव है? नहीं, भक्ति नहीं है। भक्ति तो उसको कहते हैं जो अपने आपे को भी भुला देता है, खुद अपने को भूल जाता है। मैं कौन हूं ये भी ना पता रहे, उसे कहते हैं भक्ति, सेवा। तो भक्ति भी नहीं है इस युग में। और दूसरी बात, ज्ञान भी नहीं है इस युग में। चाहे कोई कितना भी बड़ा बनता रहे, ज्ञान का हिरास है, ज्ञान लोप है। ज्ञान मात्र कहने के लिए रह गया है, अपने जीवन में उतारने के लिए नहीं है। श्री रामचरितमानस में कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। जो अपने जीवन में आचरण में लागू करते हैं ऐसे लोग बहुत बहुत कम है। दूसरे को ज्ञान देने के लिए बड़े बलवान हैं, 2 मिनट में सब ज्ञान ऐसा उड़ेल देंगे कि सामने वाला मौन हो जाएगा। तो ये ज्ञान भी नहीं। ज्ञान क्या है? ज्ञान में विनम्रता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, सद्गुण आने चाहिए। जब विनम्रता नहीं है, सद्गुण नहीं है, और सबसे मुख्य बात है कि दूसरे का हित होना चाहिए। ज्ञान में दूसरे का हित होना चाहिए, तभी तो ज्ञानी है।
अब दूसरे का अनित हो गया तो वो ज्ञानी कहाँ है? फिर तो अज्ञानी है। अज्ञानी ही दूसरे को कष्ट देते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने माता भवानी को कहा है कि नहीं काल का रामाना भगते विवेकु, राम नाम अब लंबन एको। खोल दी, सारी बात खोल दी तुलसीदास जी की रामायण कि कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एकमात्र रह गया है, और वो भी उसका भी साधन हर एक कोई नहीं करता है। क्यों नहीं होता? भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बैठे तो 10 मिनट में लगेगा कि 10 घंटे हो गए। लेकिन गपाष्टिक में, चुगलई में किसी की वैसे ही बैठ जाए 10-20 लोग और वहां बात चल जाए तो उसे 24 घंटे हो जाए तब भी उसका उठने का मन नहीं करे। तो नाम का प्रभाव भी कैसे मिले? नाम का स्मरण से जिह्वा पावन होती है, लेकिन शरीर में जो पाप रूपी देवता बैठा है वो नाम का आश्रय लेने नहीं देता। कोई न कोई ऐसा झंझट, ऐसा कार्य, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि उससे वो वंचित हो जाएगा। तो अब करें क्या? कैसे अपना कल्याण हो, उद्धार हो? तो उसके लिए सहज भाव में संत कहते हैं कि सत्संग करो। सत्संग तो तभी होगा जब कोई सत्य पर चल रहा हो, तो यह भी संभव नहीं है। लेकिन युग का प्रभाव इतना बलवान है कि 2 महिला पुरुष जो तुम्हारे परिचित न हो और वो आपस में बात कर रहे हो एकांत में, तो उनके अंदर चाहे सच्चाई हो, भले किसी विषय पर बात कर रहे हो, लेकिन हम लोगों का मन इतना दूषित हो गया है कि उसमें वो काम भाव देखना शुरू कर देता है। अर्थात काम प्रभावित कर लेता है। जबकि प्रभावित किसे करना चाहिए? राम को प्रभावित करना चाहिए। राम तो प्रभावित कर नहीं पाते हैं, काम बहुत जल्दी प्रभावित करता है। मात्र वह देखने मात्र से काम शरीर में व्याप्त हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। हम 10 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भगवान की कथा सुने, लेकिन भगवान का प्रभाव हमारे ऊपर इतना हावी नहीं होगा जितना उस काम का प्रभाव हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। हमारी सारी इंद्रियां एकाग्र होकर उस विषय का चिंतन, काम का चिंतन करने लग जाएंगे, न कि राम का चिंतन। तो इस कलकाल में पाप इतना हावी है, इतना हावी है कि पाप को भगवान शिव ने समुद्र की उपमा दे दी और मनुष्य के मन को मछली की उपमा दे दी। जैसे मछली जल से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार कलयुग में मनुष्य का मन पाप से अलग नहीं हो सकता। कि पाप पयो निधि जनमन मीना, कल के बल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कल के बल मल मूल मलीना। कलयुग केवल अवगुणों का मल, अवगुणों का घर है।
और बहुत मलिन है। और पाप पयोनिध, पयोनिध माने समुद्र को कहते हैं कि पाप पयोनिध है, पाप समुद्र है। जन मन मीना, जन माने मनुष्य, मनुष्य का मन, मीना माने मछली। मनुष्य का मन मछली बना हुआ है और पाप रूपी समुद्र में मस्ती मार रहा है। जैसे मछली को जल से बाहर चैन नहीं मिलता, मर जाती है, उसी प्रकार ये मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में बड़ा मस्त है, आनंदित हो रहा है, सुख देख रहा है। और उससे अलग होता है तो जैसे मछली मरती है उसी प्रकार उसको वेदना होती है। होती है कि नहीं होती है? पाप में मस्त रहता है। अभी किसी को कहें जो नास्तिक हो या जो दारू में डंडा संसार के बुरे व्यवहार में फंसा हो, उसको कहा जाए कि तू 10 मिनट भगवान के लिए निकाल ले, भगवान का स्मरण कर, तो उससे मन निकाल नहीं पाएगा, मर जाएगा वो, उसको दुख होगा, वेदना होगी, क्योंकि उसका मन रूपी मछली पाप रूपी समुद्र में मस्त है और उसे विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, अंधकार में डूबा हुआ है। तो अब जब अंधकार में डूबे हैं, काम का प्रभाव है, और हम कहें कि हमको आनंद मिले तो कैसे मिलेगा? या हम कहें कि हमका कल्याण हो जाए तो कैसे होगा? हम कहें कि हमारा उद्धार हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए तो कैसे होगी? ये बहुत कठिन है। पर भगवान के आश्रय जो हो जाते हैं उनके लिए सहज भी है, सरल भी है। क्या इस क्षेत्र में एक यही मंदिर है? और भी बहुत सारे मंदिर हैं। और इस क्षेत्र में कितनी बड़ी जनसंख्या है? क्या हम आप लोग ही बस हैं इसमें और कोई मनुष्य नहीं रहता? क्यों? कि मन रूपी मछली पाप रूपी समुद्र में ऐसे गोते मार रही है कि मंदिर में जाने नहीं देती। जो जाता है, जो भगवान की कथा सुनता है, जो सत्संग करता है, जो आरती करता है, मानो उसके पिछले जन्म के पुण्य उदय हुए हैं। उन पुण्यों के कारण वो ऐसे अवसर का लाभ लेता है। मैंने कई बार कहा है लोगों से, प्रत्यक्ष में भी कहा है, अप्रत्यक्ष में भी कहा है, जब तुम इसका आश्रय लोगे तो निश्चित मान लेना कि तुम्हें आनंद मिलेगा, सब सुख होगा। जब तुम यहां से दूरी बना लोगे तो निश्चित ही तुम्हें कोई न कोई वेदना प्रभावित कर देगी और घेर लेगी। ये साधारण जगह नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये साधारण जगह नहीं है। ऐसी जगह का होना बहुत मुश्किल है। संत यहां घोषणा कर गए हैं कि विश्व में 3रे नंबर का स्थान है। लेकिन मन रूपी मछली इतना मस्त है कि पाप रूपी सागर में गोते खा रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग का लाभ मिलता है, आरती का लाभ मिलता है, भगवान की कथा सुनने का लाभ मिलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की